परिचय बताइएगा। मैं अर्जिता सिन्हा अंबिकापुर में रहती हूँ। जी। मलयालम संस्कृति संस्थान मेरी संस्था है, जिसमें मैं ट्राइबल आर्ट, फाइन आर्ट, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी और प्राचीन कला चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का सेंटर चलाती हूँ, जिसमें पेंटिंग, डांस, तबला जी। सब कुछ ट्रेनिंग दी जाती है और डिग्री डिप्लोमा भी प्रोवाइड किया जाता है। जी, यहाँ पे जो ये पेंटिंग्स या बनाई है, ये क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका पूरा डिटेल बताइए। जैसे हम लोग राम जी को आदर्श मानते हैं, उन्होंने अपने जीवन में हर रिश्ते को बहुत अच्छे से जिया है, उनके हर एक एक चीज़ अनुकरणीय है। तो मैं इस चित्रों के माध्यम से बच्चों के अंदर ये मैसेज देना चाहती थी कि राम जी ने अपने जीवन में माँ से, पिता से, पति से, भाई से जिस तरह से रिश्ते निभाए, जैसे भरत मिलाप का है इसमें और केवट मिलाप है, इसमें कई सारे चित्रों को हमने बनाया है। इसके माध्यम से कलर से खेलते हुए बच्चे ने अंबिकापुर को सुंदर भी बनाया है। जैसा कि 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की स्थापना हो रही है, इतने समय बाद रामलला वनवास से अपने मंदिर, सुंदर मंदिर पे आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय था। तो हमने भी सोचा कि अपने अंबिकापुर को किस तरीके से राममय किया जाए और सुंदर बनाया जाए। तो हमारी साईं बाबा स्कूल और मेरे तरफ से एक छोटा सा प्रयास है, इस तरीके से 50 मीटर कपड़े में 150 बच्चों ने इस कलर को किया है और बहुत मज़ा किया बच्चों ने। और ये हम अपने समाज को, अपने अंबिकापुर को संदेश देना चाहते हैं कि राम जी रामायण तक सीमित न रह के उनके चित्रों के, उनके आदर्शों को हम पालन करें। जी, ये किस किस तरह के चित्र हैं और क्या उपयोग किए हैं, किस चीज़ से कलर से बना गया है ये? इसमें हमने एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है और कपड़े का यूज़ किया है। कपड़ों में चित्र को बनाया गया है पहले, फिर उसमें कलर से उनको फिनिशिंग दी गई है और रंग भरा गया है। जी, बहुत सुंदर चित्र है। ये बच्चे पहले से एक्सपर्ट हैं कि कैसे? बच्चों को समय समय पे मैं जाके क्लास देते रहती हूँ, तो उससे उनको कलर लगाना, कैसे देना, आँख को कैसे बनाना, बैलेंस करना, ये सब उनको समय समय पे साईं बाबा स्कूल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता रहता है। अच्छा, क्या क्या संदेश है इन चित्रों से? इन चित्रों में जैसे केवट मिलाप हो गया, केवट एक जो भील जनजाति का था, उससे भी रामचंद्र जी ने गले मिल करके उसको अपनाया, उसको अपने दोस्त की तरह, अपने भाई की तरह सम्मान दिया। इस तरह के संदेश देना चाहते हैं। सबरी है जो कि बेर खिला रही है, उनको संदेश दिया। भरत मिलाप है, तो इसमें ये संदेश है कि दोनों भाई कितने अच्छे से, एक भाई बहुत अच्छे से भरत राजा बन के राज्य कर सकता था 14 साल तक, मगर वो अपने भाई से मिलने अपना राज्यपाल छोड़ करके आया और उनकी खड़ाऊ को सिर में रख कर के ले गया। इन चित्रों के माध्यम से उनके जीवन में जो जो अच्छी अच्छी घटनाएं हुई हैं, उनको मैं बच्चों तक पहुंचाना चाह रही थी। और जो जनरल पब्लिक अंबिकापुर की यहाँ देखे, वो भी देखे कि राम जी ने कितने अच्छे से जीवन को अपने जिया है और उनका अनुसरण करें। जी, 22 तारीख को प्रभु श्री राम अपने मंदिर में, घर में विराजमान हो रहे हैं। आप कितनी खुश हैं इससे? बहुत खुश हूँ। इस समय को मैं जी रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारे देश में हिंदुत्व का विकास हो रहा है, धर्म की स्थापना हो रही है और हिंदू राष्ट्र के रूप में हम विकसित हो रहे हैं। देश में हमारी नई पहचान बन रही है और हम गुरुकुल पद्धति को फिर से शुरू करें। मैं काले की जो शिक्षा पद्धति है वो ख़त्म, हिंदू राष्ट्र आए। और जैसे हमारे समय में गुरुकुल में जा कर के राजा का बच्चा और गरीब का बच्चा साथ में पढ़ता था, उसको बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती थी। जो राजा के बच्चे को भोजन दिया जाता था, वही बच्चा एक नॉर्मल बच्चे को भी भोजन दिया जाता था। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति का वो, और इंग्लिश की बजाय हम अपने हिंदू धर्म और संस्कृत और हिंदू और मंत्रों को, उच्चारण को बच्चों के अंदर लाएं और हम अपने बच्चों के अंदर ये थीम लाएं कि हमारे हिंदुत्व को वो गर्व के साथ जिए, जैसे हमारी पीढ़ी ने जिया है। जी, बहुत सालों तक हम राम राज की बात सुनते हैं, राम राज की बात कहते हैं। ऐसा लग रहा है कि 22 तारीख के बाद राम राज आएगा, आपको क्या लगता है? जी, मुझे तो बिल्कुल लगता है कि जैसे देश की स्थिति है, राममय हो गया है हमारा पूरा देश, भगवा रंग में रंग गया है हमारा देश। तो इस तरह से जो छल कपट, दुराव छुड़ाव, गलत जो हरकतें हो रही है, वो कम हो लोगों के अंदर, उनका जय जयकारा के साथ उनके बातों को अनुसरण करने का भी सोचे हिंदू। जी, आपने जिस तरह से चित्रों में उकेरा है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत अच्छी कलाकार हैं और निश्चित रूप से आप सिंगर भी होंगी। कोई गीत या भजन कोई सुना दीजिए अभी जो राम जी का गाना जी करना चाहूँगी। राम राम रामेति रमे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम, राम नाम वरानमे। शिव जी पार्वती जी को बोलते हैं
कि आइए मेरे साथ समय बिताइए। इसका अर्थ मैं आपको बताने में चाहूँगी। जी। तो माँ पार्वती बोलती कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हूँ। जी तो शिव जी बोलते हैं कि एक राम नाम से भी सहस्त्र विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का लाभ मिलता है। जी। मैं राम जी को हर प्रकार से धन में, नींद में, जागने में, हर समय उनका स्मरण लगातार जप करता रहता हूँ। इसी प्रकार से आप भी राम नाम को अपने अंतरात्मा में उतारिए और उनका लगातार जप करिए, जपा जप करिए। जी। तो ये बहुत सारा चित्र है, जरा आप मेरे को बताते भी चलिए, जरा यहाँ से शुरू करते हैं, इसके बारे में बताइए। हम मंदिर को प्रस्तुत करना चाहे हैं जी। और 30 जुलूस मंदिर और ध्वजा के माध्यम से बच्चों को दिखाया है कि हमारा मंदिर नया बन रहा है। अच्छा कुछ जी, इधर आगे दशरथ जी हैं। हाँ कुछ बच्चे ही बनाए हैं, कलर से शायद आपको समझ में रहा है, मैं बनाती तो और अच्छा बना। हाँ हाँ, नहीं समझ में आ तो रहा है। बच्चों को कराना था। जी। मेरा उद्देश्य से बच्चों को ट्रेनिंग देना था। मुझे अपनी कला की बजाय हम बच्चों को ट्रेन कर रहे थे। हाँ। तो दशरथ जी हैं, वो राजा राम के को पास में लिए हुए हैं और गरुड़ विद्या सिखाने का ये दृश्य प्रस्तुत किया है मैंने। जी, इधर आगे राजा राम के गुरु को मैंने यहाँ पे बनाया। जी, वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी। जी, और इधर ये इसका एक क्या? स्वास्तिक शुरुआत है, राम नाम और शुभ चिन्ह से मैंने इसको शुरू किया था। ये मैं यहीं से शुरुआत की थी, पहला मेरा यही था। जी जी, इधर भी बहुत सारे चित्र हैं, जरा इसके बारे में भी मुझे आप बताइए। बहुत जी, आइए यहाँ से शुरू करते हैं, आप मुझे बताते जाइए। जी। राम जी शंख को बहुत अच्छा वो करते थे, उसमें राम नाम लिख करके हमने शंख को जी। राममय बनाया। जी राम जी का सौम्य रूप हमने धनुष लेकर के जीतने की बात कर बच्चों को मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। जी। फिर से राम मंदिर है, इसका अभी हम मना रहे हैं, जी। उत्सव मना रहे हैं। जी। राम जी हैं राजा